दरअसल ये डिजिटल फ्रॉड्स और साइबर क्राइम का जो अभी डिजिटलाइजेशन के साथ चल रहा है माहौल, तो उसके बारे में अपने ग्राहकों को एक जगह बुला करके थोड़ा उनको अवेयरनेस जानकारी देना कि डिजिटल बैंकिंग लेन देन की उपयोगिता बढ़ी है, तो वहीं इस बीच साइबर धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ा है। साइबर क्रिमिनल फ्रॉड के नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि वे ठगी के शिकार होने से बच सके। और इसी उद्देश्य के साथ एसबीआई ग्राहकों को साइबर फ्रॉड से बचाव को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है। एक रिपोर्ट। आधुनिकता के इस दौर में आज डिजिटल बैंकिंग का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और साथ ही साइबर फ्रॉड का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सतर्क रहे। एसबी की ओर से धनबाद क्लब में साइबर सुरक्षा पर आयोजित सेमिनार में डिजिटल बैंकिंग में लेन देन के दौरान फिशिंग, मैलिशियस लिंक, ओटीपी फ्रॉड और यूपीआई धोखाधड़ी जैसे खतरों से बचने, संदिग्ध लिंक या ईमेल पर क्लिक न करने एवं किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी बैंकिंग जानकारी जैसे कि खाता संख्या, ओटीपी या डेबिट क्रेडिट कार्ड विवरण साझा न करने की सलाह दी गई। ग्राहकों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि बैंक कभी भी फोन करके ओटीपी, पिन जैसी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मांगती है। ऐसा कोई भी फोन आने पर कोई भी जानकारी साझा न करें। बहरहाल, डिजिटल बैंकिंग ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है, सेवा पारदर्शिता होती है, बेहतर ग्राहक सुविधा प्रदान होती है। डिजिटल बैंकिंग आज समय की मांग बन चुका है, तो वहीं इसके अवगुण भी है जिसे समझने और सतर्क रहने की आवश्यकता है। बैंक कहता है किसी भी सार्वजनिक प्लेस पर चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल करने से बचे, क्योंकि चार्जिंग के बहाने आपका डेटा साइबर फ्रॉड ट्रांसफर ले सकता है। एटम में किसी अनजान व्यक्ति से मदद लेने से बचे, कोई फ्रॉड आपको झांसे में ले सकता है। पासवर्ड को कठिन बनाने का प्रयास होना चाहिए जिसे साइबर फ्रॉड के लिए भी कठिन हो। बेकार के डाउनलोड से बचना, पासवर्ड गोपनीय रखना, अपरिचित वेबसाइट क्लिक करने से बचना, साथ ही सार्वजनिक वाईफाई के इस्तेमाल से भी बचना जरूरी है। दरअसल ये डिजिटल फ्रॉड्स और साइबर क्राइम का जो अभी डिजिटलाइजेशन के साथ चल रहा है माहौल, तो उसके बारे में अपने ग्राहकों को एक जगह बुला करके थोड़ा उनको अवेयरनेस जानकारी देना कि ये साइबर फ्रॉड कैसे किया जाता है। डिजिटल बैंकिंग के जमाने में जहां इतनी सुविधा भी है, वहां उतना रिस्क भी होता जा रहा है। लोग धोखाधड़ी से आपके खातों में घुस जाते हैं या डिजिटल फ्रॉड करते हैं, तो उसकी जानकारी देना, उसका अवेयरनेस फैलाना ताकि लोग सतर्क रहें और जानकार बनें। क्या जानकारी? स्टेट बैंक, अभी भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से जो कॉल सेंटर की सुविधा है वो बहुत ही मतलब उत्तम सुविधा है और अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग नंबर हैं। पहले एक टोल फ्री नंबर हुआ करता था, अभी हमारे पास पूरा रिकॉर्ड आपको जैसा दिखाया गया प्रेजेंटेशन में कि उतने नंबर्स की सुविधा दी गई है ताकि ग्राहकों को दिक्कत ना हो, वेट ना करना पड़े। जानकारी अभी फिलहाल जैसे डिजिटल अरेस्ट आया था या अभी चल रहा है, या कुरियर फ्रॉड की बात आ रही है कि कोई कुरियर आपके यहाँ आया है, तो ये सब नए नए तरीके हैं जिसके थ्रू कस्टमर के अकाउंट से पैसे फ्रॉड के माध्यम से निकाले चले जाते हैं। एक ओटीपी शेयर करना वो पुरानी बात होगी। अभी के टाइम में और लोग बढ़ चढ़ के जितने भी साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, उनकी सोच भी साथ साथ जो डेवलपर्स हैं उनके सोच से आगे चल रही है। तो हमको इस दौर में सबसे जो अहम चीज है, जो आरबीआई भी कहता है और भारतीय स्टेट बैंक भी इसको हमेशा से दोहराता रहा है कि बेस्ट तरीका यही है कि आप अवेयर होइए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। देखिए, पासवर्ड के बारे में ये कहा जाता है कि आपको किस तरह का पासवर्ड रखना चाहिए। ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि नॉर्मल ये कहा जाता है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का हो या 10 कैरेक्टर का हो, उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हो, कुछ लोअर केस, कुछ अपर केस हो। वो इसलिए बोला जाता है कि आप उसको जितना कॉम्प्लेक्स बनाइए, क्योंकि आप पासवर्ड बनाते हैं और साथ के साथ जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनके पास कई टूल्स हैं जो वो गेस करते हैं कि ये फलाना नाम का आदमी है, ये क्या क्या पासवर्ड रखेगा, उसके कॉम्बिनेशंस वो बनाते हैं। और ऐसा में अगर आप देखेंगे, जो अगर फॉरवर्ड पासवर्ड की एक सुविधा है जो आजकल योनो में है या हमारे ऑनलाइन बैंकिंग में भारतीय स्टेट बैंक पे है, बहुत सरल है। उसमें कुछ 2-3 इंफॉर्मेशन मांगे जाएंगे जो सिर्फ आपको पता होंगे, ताकि आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अगर तब भी नहीं होता है तो सबसे सुरक्षित उपाय ये है कि आप निकटतम शाखा में जाएं और वहां से जानकारी। इसमें जैसा अभी मैं आपसे बता रहा था कि
फोन कई तरीके से आ सकते हैं, मैसेज कई तरीके के आ सकते हैं, ठीक है। आपको अगर उस फोन पे विश्वास, एक तो मैंने ये कहा कि बैंक कभी भी आपसे कोई पर्सनल डेटा फोन पे नहीं मांगेगा, व्हाट्सएप पे नहीं मांगेगा, तो ये आपका एक इंडिकेशन है। जो ही मैं आपसे डेट ऑफ बर्थ, ओटीपी या और कुछ ऐसी जानकारी मांगने लगूं तो आप सतर्क हो जाइए, आप उसको ना दें और कृपया उस कॉल कट कर दें और आप वापस अपने शाखा को संपर्क। नाम बताइए। जी, मैं विजय कुमार हूँ, यहाँ पे उप महाप्रबंधक भारतीय स्टेट।